आपको मालूम होना चाहिए, और अगर ना मालूम हो तो सुन लो। सुल्तान डाकू को, इसी हिंदुस्तान में एक डाकू गुजरा, सुल्तान डाकू को जब फांसी के तख्ते पे लटकाया जा रहा था तो उससे पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। जवाब दिया सुल्तान डाकू ने कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी मां को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, और जब मुझे फांसी दी जाए तो उस वक्त मेरी मां मुझे अपनी आंखों से फांसी पर लटकता हुआ देखे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। मां ने बहुत मना किया कि मैं अपने बेटे को फांसी पे लटकता हुआ नहीं देख सकता। कहा मां, अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश ये है तो तुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। मां सामने आ गई। कहा बेटे, तुझे फांसी दी जा रही है और तूने ये शर्त लगा दी कि मेरी मां मुझे देखे। मां अपने बच्चे के हाथ में पैर में खरोंच बर्दाश्त नहीं करती है, फांसी कैसे बर्दाश्त कर लेगी। क्यों तू मुझे जीते जी मारने के लिए अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा जल्लादो, आए जल्लाद, अब अगर कोई और ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकते हो तो बताओ। कहा कोई और भी ख्वाहिश है? कहा एक और है। कहा क्या है? कहा कि मेरे साथ साथ अगर हो सके तो मेरी मां को भी फांसी दे दो। कहा ये क्या बात रही, जुर्म तुमने किया, मर्डर तुमने किए, कत्ल तुमने किए, चोरियां और डकैतियां तुमने डाली, और कह रहे हो फांसी मेरे साथ मेरी मां को भी दो। कहा हां, इसकी वजह यह है कि जब मेरी उम्र 5 साल की 6 साल की थी और मां ने मुझे 1 दिरहम देकर भेजा था दुकान पर और कहा था कि बेटे दुकान से 2 अंडे ले आओ। मैं 2 अंडे लेने के लिए जब दुकान पर गया तो मैंने दुकान से 2 अंडे ले लिए और पैसे देना मैं भूल गया। दुकानदार ने भी पैसे नहीं लिए, भूल गया। और मैं वो 2 अंडे लेकर जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा मां, ये 2 अंडे भी मिल गए और पैसे भी बच गए। मां ने कहा क्या हुआ? कहा उसने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। उसने पूछा पैसे, मैंने कहा दे दिए। वो समझा कि मिल गए, उसने मांगा नहीं। मां ने कहा शाबाश बेटा, ये मेरी मां है। उस दिन जब मेरी उम्र 5 साल की थी उसने मेरी पीठ थपथपाई हो, कहा बेटा इस गरीबी में तुमने मेरी कितनी अच्छी मदद की। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं अंडे के बाद मुर्गी चोर बना, फिर बकरी चोर बना, फिर गाय और बैल चोर बना, फिर मैं और बड़ा चोर बना, फिर डाकू बना, फिर लोगों को मार मार कर माल लूटने लगा, फिर मैं मर्डर करने लगा। जो सामान नहीं देता उसका कत्ल कर देता। अगर उसी वक्त मेरी मां ने एक थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर ले जाकर उस दुकानदार के पास जाकर उसका पैसा दे दिया होता और कहती मेरी मां ये बच्चा भूल गया था या झूठ बोला था, ये पैसा तुमको नहीं दिया, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इतना बड़ा चोर बनाने में, मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी मां का रोल है। आज मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूं। मां ये तुम्हारी देन है, मां ये तुम्हारी तरबियत है जिसकी वजह से मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं, आज तख्तेदार पे लटक रहा हूं। मां के पास अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कानून कानून था, इसलिए सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया और उसकी मां को उसके घर पहुंचा दिया गया। माएं अपने बच्चे को तरबियत देकर अब्दुल कादिर जिलानी भी बना सकती हैं और मां अपने बच्चों की तरबियत न देकर सुल्तान डाकू भी बना सकती हैं। मदर्स लेब इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा मां की गोद से जो तरबियत सीखेगा वो सीखता है, और बच्चे को अगर मां ने नहीं सिखाया तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा लड़का अच्छी तरबियत लेकर नहीं उठेगा। यहां जितने शराब पीने वाले हैं जरूर
उनकी शराब पीने में उनके माँ बाप का कोई रोल रहा होगा, वरना कोई नौजवान शराब नहीं पीता। अगर कोई बीड़ी सिगरेट और पान तंबाकू का खुगर है तो यह तरबियत तुम्हारे माँ और बाप की है, माफ कीजिएगा। अगर कोई शराबी शराब पीता है तो यह तरबियत तुम्हारी माँ और बाप की है। अगर कोई 200 और 500 और 1000 रुपए में जाकर लड़कियों के जिस्मों से खेलता है और जिना करता है गुमटियों पर या फिर अड्डों पे और चकलों पे जाके, तो इसमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे माँ बाप की तरबियत का रोल है। मेरे भाइयों, अब चाहो तो अपने माँ बाप को रुस्वा करो और चाहो तो अपने माँ बाप की इज्जत का उनको बढ़ाओ। ये हमारे बुरे कामों के पीछे हमारे माँ बाप का किरदार देखा जाता है कि इसका बाप कैसा है, इसके बाप ने इसको कोई तरबियत नहीं दी होगी। मेरे प्यारे साथियों, उस सहाबिया की तरह जिसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, सहाबिया कहती हैं मेरे घर में जब एक छोटा सा बच्चा आया, एक मेहमान आया मेरे घर में, उस बच्चे, माँ का किरदार देखो। बच्चा जब पेशाब करता था, छोटा बच्चा बिस्तर पे जब पेशाब करता था तो माँ पानी का भरा हुआ एक बर्तन उसकी शर्मगाह पर डाल देती थी। बच्चे ने जब जब पेशाब किया, माँ ने पानी डाला और ऐसे उसके साफ कर दिया, धुला दिया। बच्चा बचपन से पैदा होने से लेकर 1 साल तक इसी माहौल में रह के जब पेशाब करता था तो माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डालती थी। आज बच्चे का पहला दिन है उठकर खड़ा होने का, आज पहला दिन है, बच्चा खड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बच्चे को पेशाब लग रहा है। बच्चे ने देखा, माँ देख रही है दूर से कि देखें बच्चा क्या करता है। बच्चा अपने पैरों के बल खड़ा होता है और धीरे धीरे चलता है। नाली में वो पेशाब करने जा रहा है, लेकिन उसने क्या देखा कि माँ जो पानी का गिलास या बर्तन, प्याला जो मेरी शर्मगाह पे डालती थी, उसने उसी पानी के प्याले को उठाया। थोड़ा सा पानी था, वो बच्चा दोनों हाथ से पानी का प्याला उठाकर चला गया। उसने जमीन पर प्याला रख दिया, नाली में पेशाब किया और पेशाब करने के बाद उसने पानी का वो प्याला ऐसे ही अपनी शर्मगाह पे डालकर ऐसे ऐसे धोने लगा। माँ दूर से अपने बच्चे को देख रही है। बच्चे ने, वो नहीं जानता इस्तंजा किसको कहते हैं, छोटा सा बच्चा है। माँ सिर्फ ये देखना चाहती है कि मैंने अपने बच्चे की शर्मगाह पर पेशाब की जगह पर पानी डाला, ये बच्चे को वो तरबियत मिली या नहीं। पहला दिन था, माँ ने देखा कि मेरा बच्चा पानी का प्याला उठाकर गया, बैठ गया, पेशाब किया, पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डाला। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और चीखते हुए कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई। अपने जलसों में आई हुई औरतों पर नजर डालो, इनके बच्चे पेशाब कैसे करते हैं। 4-4 और 5-5 साल के बच्चों के पैंट की चैन खोली, बेटा इधर कर ले, और मां के सामने खड़े होकर पेशाब करते हैं। ये माएं अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी। आप भी अपने बच्चों को पैंट की चैन खुलाकर खड़े होकर पेशाब कराते हैं, आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे। हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उधर भी सिस्टम खड़े होकर पेशाब करने का है। पैंट की चैन खोली और गधे और कुत्ते की तरह खड़े होकर पेशाब करते हुए हमारे बच्चे नजर आएंगे। स्कूलों में सिस्टम है और वहीं से इस सिस्टम सीख कर आने के बाद पीएचडी करके डॉक्टर बनकर निकलने वाला, एमबीबीएस और एमएस और एमडी करके भी डॉक्टर बनकर आने वाले आज भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूलों से कुछ नहीं सीखा है और आज भी खड़े होकर पेशाब करने वाले तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, स्टेशनों पे मिल जाएंगे, बस स्टॉप पर मिल जाएंगे, हर जगह जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये दिया है आज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ने, इतना पढ़ाने के बाद भी जो ये तालीम नहीं दे सके कि खड़े होकर पेशाब करने के बाद जो छींटे तुम्हारे कपड़ों पे आएंगी उसका कितना अजाब तुम्हें पड़ेगा, ये नहीं बता सके, आज भी इतनी तालीम नहीं दे सके। इसलिए हमें और आपको तरबियत देखना है, तरबियत कहां से मिलेगी। अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नजर डालो, जिनको लोग आज बड़े पीर साहब का नाम देते हैं। 12 साल की उम्र में
एक काफिले के साथ गए, मां ने इनको 40 अशर्फियां दी और कुर्ते के दामन में सिल दी और फरमाया बेटे हालात चाहे कितने खराब हो कभी झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे हैं, रास्ते में चोरों ने, डाकुओं ने पूरा काफिला लूट लिया, सबका सामान लूट लिया। लूटते हुए इस बच्चे के पास आए, ए जी जी तेरे पास भी कुछ है? 12 साल का बच्चा, हाँ है। क्या है? का 40 अशर्फी हैं? 40? हाँ कहाँ है? कुर्ते के दामन में। ये उसको खोला, जो सुई से सिला हुआ था उसके धागे को काटा उन चोरों ने, फाड़ा, देखा 40 अशर्फी। कहा बेटा इतनी महफूज जगह पर इसको सिल दिया था तुम्हारी मां ने, तुमने मुझे बता क्यों दिया? मैं तो यहां तक जांच ही नहीं कर पाता, मैं तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और जब ये माल छुपा था तो तुमने क्यों बता दिया हमें? फरमाया कि मेरी मां ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी मां का कहना माना है, आप इनको लेना चाहें ले ले, लेकिन मैं अपनी मां की नाफरमानी नहीं कर सकता। इस बात का चोरों पर इतना गहरा असर हुआ, इतना गहरा असर हुआ कि उन तमाम चोरों ने अपने सरदार को बुलाया और तमाम डाकुओं को इकट्ठा करके पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो उन चोरों ने कहा कि ये बच्चा अपने माँ की इतनी बात मानता है, अपने माँ का इतना कहना मानता है, और हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई, डकैती में गुजर गई, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है गुनाहों के कामों में, शराब नोशी में और डाकू में और डाका जनी के अंदर गुजर गई। हमारा क्या होना चाहिए, हमारा अल्लाह क्या क्या अज़ाब होगा? ये सारी बातें उन चोरों ने आपस में की और फिर कहा कि सबका सामान लूटा हुआ वापस कर दो और अल्लाह ताला से आज ही तौबा करो। चोरों ने उसी दिन तौबा की, सबका लूटा हुआ सामान वापस कर दिया और कहा ये बच्चा जब इतनी बात मानता अपनी माँ का, हमें अपने रब की नाफरमानी करने से फुर्सत नहीं मिलती। सब चोरों का ने सामान लौटा दिया। इस एक बच्चे के सच बोलने की वजह से सबका सामान मिल गया और उन चोरों को, उन डाकुओं को हिदायत भी मिल गई। माएँ इस तरीके से तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को। हमें किस चीज की फिक्र होती है, उनको क्या फिक्र थी? कुरान क्या कहता है? इज़ हज़रा याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत हाजिर हुई, यानी मौत का वक्त आया, इंतकाल का वक्त करीब आया। इज़ क़ाल लिबनीही, तो उन्होंने अपने बेटों को जमा करके फरमाया, अपनी औलाद को अपने पास बिठाया, अपनी औलाद को अपने पास जमा किया और उनसे कहा इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी, आए मेरे बच्चों, आए मेरी औलाद, आए मेरे बेटो, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? अपने बच्चों के भूखा मरने की फिक्र नहीं थी कि मेरे इंतकाल के बाद बच्चे भूखे मरेंगे या नहीं। उनके कारोबार की फिक्र नहीं थी, उनकी रोजी रोटी की फिक्र नहीं थी। चिंता किस बात की थी कि मेरे इंतकाल के बाद कहीं मेरे बच्चों का अकीदा ना बदल जाए, मेरे बच्चों के ईमान में खराबी ना आ जाए, क्योंकि दुनिया में जिंदगी तो किसी तरीके से गुजारी जा सकती है परेशान रहकर भी, लेकिन इस खराब अकीदे की बुनियाद पर अगर इंतकाल हो गया, मर गए, तो जहन्नम की जिंदगी मिलेगी, जन्नत से दूर हो जाएंगे। वो बहुत खतरनाक जिंदगी है। क्या कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद से? इज़ क़ाल लिबनीही, अपनी औलाद से याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे इंतकाल के बाद, इस दुनिया से मेरे रुखसत हो जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी पूजा करोगे, किसकी परस्तिश करोगे, किसकी इबादत करोगे? क़ालू, उन बच्चों का जवाब सुनो, उन बच्चों का आंसर देखो, उन बच्चों ने क्या जवाब दिया। जिनके माँ बाप नेक होते हैं उनके बच्चे भी कुछ हद तक
नेकी अपने अंदर, उसका जज्बा उनके अंदर पाया जाता है। उन बच्चों ने जवाब दिया, कालू, सबने कहा, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका। ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, ऐ मेरे अब्बू जान, आप इस दुनिया से अगर रुखसत हो गए, आपका इंतकाल हो गया, तो आपके इंतकाल के बाद भी, जिस तरह अब आपके इंतकाल के बाद भी, नाबुदु इलाह का, हम आपके रब की, आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, आपके खुदा की इबादत करेंगे। नाबुदु इलाह का, आपके रब की हम इबादत करेंगे। व इलाह आबाई का, और आपके बाप दादा का जो रब है, आपके बाप दादाओं का जो रब है, हम उस रब की इबादत करेंगे। आपके रब की, आपके बाप, आपके आबा व अजदाद के अल्लाह की, माबूद की इबादत करेंगे। इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के रब की, यानी जो इब्राहिम का रब है, जो आपका रब है, और जो आपके बाप इब्राहिम का रब है, इस्माइल का रब है, इसहाक का रब है, हम उस रब की इबादत करेंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहें कि आपके इंतकाल के बाद आपकी औलाद मुशरिक हो जाएगी, शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। नहीं, अगर आप इस दुनिया से रुखसत भी हो गए, तो हम आपके रब की, आपके आबा व अजदाद, आपके बाप दादा के रब की, यानी इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा की, उनके माबूद की इबादत करेंगे। इलाहु वाहिदा, इसलिए कि इन सब का एक ही माबूद है और वो है अल्लाह। हम उसी की इबादत करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब उसी के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे, हम सब उसी के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। यानी हमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया है, हमने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, हमने अपने आप को उसी के सामने सरेंडर कर दिया है। हम फर्माबरदार बनकर दिखाएंगे। कभी गौर किया, एक बाप को मरते वक्त फिक्र किस चीज की होनी चाहिए, और उसकी औलाद को भी अपने बाप के इंतकाल के बाद अपनी तौहीद को, अपने मनहज को, अपने उसूल को, अपने ज़ाब्ते को, अपने दीन को बचाने की फिक्र होनी चाहिए। बाप को चिंता किस बात की है कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इबादत किसकी करोगे, और औलाद का जवाब यह है कि जो आपने मुझे जिंदगी भर दर्स दिया, पढ़ाया, लिखाया, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसी रब की इबादत करेंगे जो आपका रब है, आपके बाप इब्राहीम का, इस्माइल का और इसहाक का रब है, हम उसी रब की इबादत करेंगे। आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए। क्या ये मनहज, क्या ये तौहीद, क्या ये तरीका आज हम इसकी फिक्र करते हैं? क्या कॉन्वेंट में और ईसाई मिशनरीज के चलने वाले स्कूलों में हम अपने बच्चों को जब पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो क्या हमारे बच्चे वहां से निकलेंगे तो क्या अपनी तौहीद को बचा सकेंगे, अपने दीन की हिफाजत कर सकेंगे? अब जिन लोगों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, ईसाई मिशनरियों में पढ़ते हैं, वो जरा गौर करें कैसे जहर घोला जाता है। उसकी एक दो मिसालें मैं आपके सामने दूंगा, कैसे जहर घोला जाता है। और याद रखिएगा, ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास के बच्चों तक उनका जहन में जहर घोला जाता है, क्योंकि यहां से जो बच्चे अपने जहन में जहर लेकर उठेंगे वो बड़े होने तक भी दूर नहीं होगा। इसीलिए इस उम्र से बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। हमारे घर की जो औरतें हैं ना, इसी उम्र में अपने बच्चों को घटिया कपड़े पहनाती हैं। मसलन 4, 5, 6 साल की लड़की है, उसको चड्डी पहना दी, उसको इतना सा फ्राक पहना दिया और वो घूम रही है। ये क्या पहना, छोटी है, अभी बच्ची तो है। याद रखिएगा, जो बच्ची इस उम्र में आपने अपनी बच्ची पर कंट्रोल नहीं किया और इस
5-6 साल की बच्ची के पहनावे पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये लड़की बड़े होकर कभी हिजाब नहीं पहनेगी, क्योंकि उसका माइंड, उसके दिमाग में ये भरा जा चुका है कि जिस्म का जैसे चेहरा खुला है ऐसे अगर पैर खोल दिया तो क्या है, हाथ खुला है अगर पैर खुल गया तो क्या है, ये भी तो जिस्म का एक हिस्सा है। उसके दिमाग में ये चीज भर जाएगी। इसलिए जरूरत है इस बात की कि इस उम्र से अपने बच्चियों पर, अपने घर की लड़के और लड़कियों पर कंट्रोल किया। ये देखिए किस तरीके से पढ़ाई होती है कि बच्चों फास्ट फूड खाओ, तुम छोटे हो अभी सी आदत डालो, मुकव्वी चीजें खाओ और कभी भी अपने पेट को 2-3-4 घंटे से ज्यादा खाली मत रखना। जिस पेट को 2-3 घंटे तक, 4-5 घंटे तक ग़िज़ा नहीं पहुंचती, वो जिस्म कमजोर हो जाता है, लागर हो जाता है और फिर बड़े होकर तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। आपको स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है। बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें किसी मजहब का नाम नहीं लिया गया, देखा जाए तो एक आम सी बात कही गई है, लेकिन दर हकीकत इन छोटे छोटे बच्चों के जहन में ये बात डालकर ये जहन में बावर कराया जा रहा है कि रोजा ओजा जैसी कोई चीज अहमियत नहीं रखता। ये बच्चे जब कॉन्वेंट स्कूल से ये पढ़कर, नर्सरी में भी उन्होंने ये पढ़ा, LKG में भी यही उनको पढ़ाया गया, UKG में भी उनको यही पढ़ाया गया, फर्स्ट में भी यही उनको बताया गया। उनके जहन में ये बात बावर हो गई कि नहीं, ज्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे रमजान के महीने में अपने माँ बाप से पूछ रहे हैं, अब्बू डैडी आप खाना क्यों नहीं खाते, क्या बात है? माँ बाप ने कहा कि हम तो रोजे से हैं बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि रोजा क्या है? कब बेटे हम सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी कर लेते हैं और शाम तक खाने को छोड़ देते हैं, जब सूरज गुरूब हो जाता है तब हम खाना खाने बैठते हैं, ऐसा अल्लाह का हुक्म है। ये छोटा बच्चा जो जहनी तौर पर गुलाम हो चुका है और इसके दिमाग में इसकी टीचर ने यह भर दिया है कि 4-5 घंटे से ज्यादा भूखा रहने से इंसान कमजोर हो जाता है। हंसता हुआ ये बच्चा कहता है कि आप पुरानी बातों पर चलोगे, अब्बू आपको नहीं मालूम आज की साइंस क्या कह रही है? अब्बू आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं? नहीं, हमें तो ये पढ़ाया जाता है 4-5 घंटे से जो भूखा रहेगा उसकी बॉडी कमजोर हो जाएगी। और चूंकि ये इतने फर्स्ट क्लास तक बच्चों को इतना बता दिया जाता है, इतने मिनरल की कमी होगी, इतने विटामिन की कमी हो जाएगी, इतनी वाटर की कमी हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी पावर घट जाएगी, जंग बीमारियों से लड़ने वाले जरासीम आपके शुक्राणु कम हो जाएंगे। ये सारी चीजें उन बच्चों के जहन में भर दी जाती है और ये बच्चे बड़े होकर न तो खुद रोजा रखते हैं और ना ही अपने माँ बाप को रोजा रखते हुए देखते हैं तो हंसते हैं। इस तरीके से अब इन लोगों को खतरा इन बच्चों से नहीं है। माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, ये तो मरने वाले हैं। ये भले ही कुरान और हदीस पर अमल कर रहे हैं लेकिन मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी जनरेशन तैयार कर दी है और उनके जहन में ऐसा जहर घोल दिया है कि ये बच्चे बड़े भी अगर हो गए तो रोजे से और नमाज से ये दूर हो जाएंगे, इसलिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये कॉन्वेंट स्कूलों का हाल है। कॉन्वेंट स्कूलों का इस तरीके से पढ़ाई हो रही है। मेरे भाइयों, हम क्या कहेंगे इस पढ़ाई को? एक और कॉन्वेंट स्कूल है। ऐसे स्कूल कितने ज्यादा हैं? ये तो वो स्कूल हैं जो पता चल गया है
और जिनके बारे में पता नहीं चला अंदरूनी तौर पर जो स्कीम है, जो पढ़ाई हो रही है, बड़ी खतरनाक। एक और कॉन्वेंट स्कूल है आपके इसी भारत के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर। उस कॉन्वेंट स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है, बच्चों पेशाब जब लगे तो फौरन कर लेना चाहिए, फौरन परमिशन मांगना, एक उंगली उठा देना, चाहे कितना अहम पीरियड हो हम आपको परमिशन दे देंगे, तुम पेशाब करने चले जाना। ज्यादा देर पेशाब रोकने से मसाने कमजोर हो जाते हैं, ये लीवर का जो मसाना होता है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए बहुत सी बीमारियां उससे जन्म लेती हैं। छोटे छोटे बच्चों को जब ये पढ़ाया जा रहा है और फौरन जैसी बच्चे ने उंगली उठाई, मैडम कह रही जाओ, ये बच्चों के जहन में ये बिठा दिया गया है कि पेशाब लगे तो रोकना नहीं चाहिए, फौरन पेशाब करना चाहिए। स्कूल में है तो ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उस बच्चे के जहन में वही बैठा है, पेशाब लगता है, गाड़ी रोकी, फौरन गया और उसने पैंट की चेन खोली और खड़े होकर पेशाब कर दिया। फिर ये बच्चे पेशाब करने के ऐसे आदी बन जाते हैं कि बड़े होकर भी कि अपने घर में भी रहते हैं तो फिर पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इस्तिंजा करने की आदत नहीं है। उनको जब पेशाब लगा तो कर दिया। उनको यही बताया जा रहा है कि जब तुम खड़े होकर पेशाब कर लोगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारे कपड़े खराब होंगे, तुम भी नापाक रहोगे, फिर अज़ान की आवाज आएगी, तुम मस्जिद में जा ही नहीं पाओगे। इसलिए अकीदे की खराबी इस तरीके से पैदा की जा रही है इन कॉन्वेंट स्कूलों में, साइंस का नाम लेकर, कि साइंस भी ये कहती है कि पेशाब अगर रोकोगे और ज्यादा देर रोकोगे तो मसाना कमजोर हो जाता है, फिर तुम लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। इन बच्चों के जहन में बड़े होने के बाद भी वही चीज भरी पड़ी है, और ऐसी भरी पड़ी है कि वो पेशाब करते हैं और इस्तिंजा नहीं करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। जबकि हदीस ये कहती है कि कब्र में अजाब सबसे ज्यादा दो चीजों की वजह से होता है, एक गीबत और चुगली की वजह से, और एक पेशाब करके इस्तिंजा न करने की वजह से, यानी पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से हम अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। कितने लोग हैं, अभी जनाजे की नमाज हो जाए, यहां पर पढ़ने जनाजा हो किसी का, फिर आप देख लीजिएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग पाक हैं और कितने लोग नापाक हैं। कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं जनाजा और कितने लोग बाहर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ने के लायक नहीं है। इस जलसे में अगर हाथ उठवाऊंगे कितने पाक हो कितने नापाक, तो अभी सब उठा लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सब पाक नहीं हो सकते हैं, हम जानते हैं। इस तरीके से जहन खराब किया जा रहा है कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर, और ये साजिश है मुसलमानों के बच्चों को इस्लाम से दूर करने की। और हम आला तालीम के चक्कर में, मेरा बेटा कहां पढ़ रहा, कॉन्वेंट में पढ़ रहा, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा, लेकिन हम इन साजिशों को समझ नहीं पा रहे। बेटा आके बताता, पापा आज मैडम ने ये पढ़ाया कि ज्यादा देर पेशाब को अगर रोकेंगे तो मसाना कमजोर होता है, और बाप समझ रहा, वाह मेरा बेटा कितनी अच्छी साइंस पढ़ रहा है, मैडम उसको मेडिकल बायो पढ़ा रही है, मैडम उसको बतला रही है कि ये कितनी अच्छी है, लेकिन उसके पीछे उसको ये नहीं मालूम कि साजिश क्या रची गई है। इन मुसलमान बच्चों के जहन में अभी से ये बात डाल दी जाए ताकि बड़े होने तक पेशाब लगते ही फौरन पेशाब कर लें, ये पानी का इंतजार न करें, क्योंकि इनके जहन में ये बैठा रहेगा कि पेशाब अगर रोकेंगे पानी के इंतजार तक, तब तक तो हमारा कहीं मसाना कमजोर ना हो जाए। इसलिए वो बेचारे खड़े होकर भी पेशाब कर लेते हैं, बैठ के भी करते हैं तो बगैर पानी के पेशाब करते हैं। जबकि थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक पेशाब को रोकना और पानी के इंतजार तक पेशाब को रोके रहने में कोई बुराई नहीं है, और कोई आपके मसाने पे कमजोरी नहीं पैदा होगी। मेरे भाइयों, ऐसा होता है, लेकिन हमारे जहनों में यह भर दिया गया है, यह कॉन्वेंट स्कूलों की एक साजिश है।
आपको एक और साजिश बताएं, इसी हिंदुस्तान के अंदर साजिश के तहत एक मैडम ने नर्सरी के बाद एलकेजी पढ़ने वाले बच्चे के बस्ते से उसकी पेंसिल निकाल ली। पहले से प्लानिंग देखिए क्या थी। और वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसने बच्चे को ऐसी जगह बिठाया, मुसलमान बच्चे को ऐसी जगह बिठाया कि जिसके सर के ऊपर जो छत थी उस छत के अंदर एक छोटा सा सुराख था। उसने उस सुराख के पास एक लड़के को बिठा दिया और मुसलमान बच्चे के बस्ते से एक पेंसिल निकाल ली, उसकी कलम निकाली और चुपके से जाकर उस ऊपर जो बच्चे को बिठाया था उस बच्चे को उसने दे दिया और उसको समझा दिया कि जब मैं उस बच्चे से ये जुमला बोलूंगी तब तुम ऊपर से ये पेंसिल फेंक देना, वो सीधे इसकी गोद में गिरेगी। उसको समझा दिया। साजिश देखिए हमारे बच्चों के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें। थोड़ी देर के बाद उसने ऑर्डर दिया, बच्चों चलो लिखो, मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती हूं, तुम इसको अपनी अपनी कॉपी में लिखो, नोटबुक में लिखो। ये बच्चा बस्ता टटोलता है, बैग देखता है उसमें पेंसिल नहीं है। मैडम कहती है क्या हुआ, तुम कैसे बैठे? कहा मैम मेरी पेंसिल गायब हो गई, दिख नहीं रही है। मैम ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मोहम्मद अनीस। अच्छा मोहम्मदन होगा, अच्छा तुम अपने अल्लाह से मदद मांगो, तुम ये दुआ करो क्या अल्लाह मुझे पेंसिल दे दे। देखिए जहन देखिए, वो बच्चा चूंकि घर पे यही सीखा था, फौरन उसने कहा अल्लाह पेंसिल दे दे, अल्लाह हमें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, अल्लाह मुझे पेंसिल दे दे। उसने एक बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उसने 2 बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उसने 3 बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उससे 4थी बार कहलवाया पेंसिल नहीं मिली, 5वीं बार कहलवाया उससे पेंसिल नहीं मिली, 6ठी बार मैडम ने कहा बेटा ऐसा है अब तुम ये कहो हाय जीसस, हाय मसीह, हाय ईसा, मेरी पेंसिल खो गई है, तुम मुझे मेरी पेंसिल दे दो। छोटा सा बच्चा, वो क्या जानता बेचारा जीसस कौन है। उसने कहा हाय जीसस मेरी पेंसिल खो गई, मुझे पेंसिल दे दो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, इसी जुमले पर ऊपर वाले लड़के को ऑर्डर था कि जब ये बच्चा ये बोले तो सुराख से पेंसिल फेंक देना, पेंसिल उसकी गोद में गिरेगी। जैसे इस बच्चे ने ये वर्ड बोला, ये जुमला बोला हाय जीसस मुझे मेरी पेंसिल दिला दो, दे दो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जैसे इस बच्चे ने ये वर्ड यूज किया, ऊपर के बच्चे ने वो पेंसिल उस सुराख में डाली और सीधे ये उसके गोद में गिरी। कहा देखो बेटा जीसस में कितनी ताकत है, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी नहीं सुनी, जीसस ने सुन ली, ईसा मसीह ने सुनी। आज के बाद तुम्हें जो कुछ भी मांगना तुम जीसस से मांगना। उस छोटे से बच्चे के जहन में ये बात गई, उस छोटे से बच्चे के जहन में ये बात गई, फिर उसके जहन में ये बात इतनी पुख्ता हो गई, इतनी पुख्ता हो गई कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन इसके दिमाग से जीसस वाली बात नहीं निकली। ये हर वक्त जीसस को पुकारता था। बाप ने फिर जब पता चला कि मेरा बेटा धीरे धीरे इस्लाम से दूर होता जा रहा है, तो बाप ने बहुत समझाया। आगे चलकर पता ये चला कि बेटा कुछ हद तक संभला तो, लेकिन अपने आप को पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल नहीं कर सका। उसने अपने आप को पूरा का पूरा इस्लामी माहौल में नहीं ढाला। ये कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई मिशनरियों की ये साजिश है। इस तरीके से हमारे अकीदे को ये खराब करते हैं। इन तमाम चीजों को सोचने के बाद अब जरा नजर दौड़ाओ, इन तमाम चीजों को सोचने के बाद अब जरा नजर दौड़ाओ मेरे प्यारे साथियों। याकूब अलैहिस्सलाम ने इंतकाल के वक्त अपनी औलाद को जमा करके क्या कहा था? इज़ हज़रा याकूब अल मौतू
इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी।